तो इस फिल्म में जो हमारे साथ हैं उनका भी हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। मेरे डायरेक्टर सर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस स्टोरी टू मणिकर्णिका फिल्म्स। समिता मैम, गिरिजा मैम, ईशा जी, प्लीज कम। समवन जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रोल प्ले किया है इंडियन स्टोरीज को ऑडियंसेस तक पहुंचाने के लिए, और वो भी पूरी दुनिया में। विजनरी प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर जयंती लाल गाड़ा साहब, सर थैंक यू सो मच। पेन स्टूडियोज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ही नहीं, बल्कि इंडियन फिल्म्स के हिस्टोरियन के रूप में सिनेमा के लिए आप बहुत अच्छा सोचते हैं, उसको देश दुनिया तक लेकर गए हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर सबको? सबसे पहले थैंक यू कंगना जी, आपने बहुत कुछ बोल दिया। और कंगना जी के साथ ये एसोसिएशन बहुत ही अच्छा रहा, मतलब पता ही नहीं चला फिल्म ख़त्म हो गई। जनवरी में मिले और जून में रिलीज़ कर रहे हैं। हाँ, तो डायरेक्टर साहब ने मेरे को स्टोरी सुनाई थी और हमने 1 मिनट में, मुझे नहीं लगता कि आधा घंटे से ज़्यादा हमने लिया था डिसीजन लेने में। शैलेश के साथ अच्छा एसोसिएशन रहा। कंगना जी पहली फिल्म हमने करी थी तन्नू वर्स मनु, वो भी आधे घंटे में डिसीजन लिया था। ये फिल्म की कहानी है, वैसे देखने जाए तो आप लोगों के साथ जुड़ी है और मेरे साथ भी जुड़ी बोल सकते हैं। मैं भी वेडिंग फोटोग्राफर था और वहाँ से यहाँ तक आया हूँ। मतलब उस ज़माने में बहुत वेट करना पड़ता था फ़ोटोज़ के लिए। आज तो डिजिटल है तो ताबड़तोड़ मिल जाता है। तो ये सबके, मतलब सब लोगों की कहानी है, जितने लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। जैसे कंगना जी ने बताया, सैलरी के लिए कोई काम नहीं करता, ये वैसी कहानी है। सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी, अक्षत, बबीता। Of course, let's hear it for our producers, ladies and gentlemen. Kangna ma'am, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा if you could just talk about this stellar cast here and of course the wonderful people जिनके साथ आपने इस पे कोलैबोरेट किया है। जी। पहली बार मुझे जो है महाराष्ट्र में मुझे रहते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन पहली बार मुझे एक मराठी फिल्म जो है करने का मौका मिला। तो मराठी एक्टर्स के साथ में इतने क्लोजली काम करना, और नेचुरली वी ऑल नो कि हाउ गुड मराठी एक्टर्स आ, चाहे थिएटर एक्टर्स ले लीजिए या आप सिनेमा से रिलेटेड ले लीजिए। तो आई हैव सम वेरी हेल्पफुल पीपल जिन्होंने मुझे एक्सेंट के साथ में, चाहे कह लीजिए या ओवरऑल क्या लाइफस्टाइल रहता है उसके साथ में, समिता जी ने, गिरिजा जी ने, ईशा जी ने बहुत हेल्प किया। एंड आप देख सकते हैं हम लोगों का जो केमिस्ट्री है फिल्म में, एज फ्रेंड्स, एज को वर्कर्स, एज कलीग्स, एज वुमेन हु आर डूइंग एवरीथिंग, फैमिली के साथ साथ देश के लिए उनकी जो धारणा है, वो भावना है, वो देख के आप दंग रह जाएंगे। और ये जो पूरी कहानी है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और सत्य घटना पर आधारित है। ये जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि हमारी महिलाएं जो हैं क्या हिम्मत रखती हैं। हमारे जो चाहे खैर डॉक्टर्स तो होते ही हैं अस्पतालों में, और हम सोचते हैं अस्पताल जब सोचते हैं तो डॉक्टर्स के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन नाइट ड्यूटी पे ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो वॉचमैन, वार्ड बॉयज़, मौशी, मामाज, नर्सेज, ये लोगों के आप इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, साहस देख के हैरान रह जाएंगे कि हमारे भारत के आम लोगों में ये जज्बा है, और हमें वाकई में एक भारतीय होने पे बहुत ही गर्व महसूस होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गाड़ा, आपके लिए एक सवाल है। इस टेलर कास्ट की बात हर कोई कर रहा है। जब से अनाउंसमेंट हुआ था लोग कह रहे थे प्रोड्यूसर्स बड़े कमाल के हैं। ऑफ कोर्स वी हैव कंगना जी इन दिस एंड दिस टेलर कास्ट विद द जेंटलमैन हियर लीडिंग द पैक। आप क्या बोलना चाहेंगे सर, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि एक और ब्लॉकबस्टर की तैयारी हो और इस बहुत ही रूटेड कास्ट के साथ? देखो, फिल्म कोई भी छोटी नहीं होती। वैसे देखने जाए तो छोटी फिल्में बहुत बड़ी हुई हैं, और जो इंडिया से रिलेट करती है कहानियाँ, उसमें से ये एक है। आज वैसे देखने जाए तो जब ग्रीन लाइट होती है तो हम लोग पैसों के हिसाब से मेज़र करते हैं, ये छोटी है, बड़ी है। जब फिल्म रिलीज़ होती है तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सब पिक्चरें अपने आप पब्लिक बड़ी करती है। तो ये उसमें से एक है। एब्सोल्युटली सर, जैसा मैंने कहा, यहाँ बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं जब से अनाउंसमेंट हुआ है। मनोज सर, दिस वंस फॉर यू। सर के लिए एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां। बखूबी डायरेक्ट किया है ऑफ कोर्स इस कास्ट को। सर मुझे बताएं, पता लगा है कि काफी साल की एक तरीके से तपस्या है
जो फाइनली आज आज पूरी हो रही है इस फिल्म के इस ट्रेलर लॉन्च के साथ, क्या बोलना चाहेंगे? फ्रॉम लिरिक्स to writing screenplays, to directing some of the most loved advertisements, and finally, doing this movie with Kangana ji as female lead. It has been a long journey. It took me 20 years to actually become a director. और 7 साल तो इसी को लग गए यहाँ तक लाने में. और जब तक ये स्क्रिप्ट कंगना जी के हाथ में नहीं आई थी, ये सिर्फ कागज़ पे ही थी. उनके पास आने के बाद ये फिल्म बनी है. So I have only gratitude for her. She actually saw the potential in it at even the synopsis stage. और उसके तुरंत बाद हमसे मिली हो और उसके बाद कहानी आगे बढ़ी. और जैसा जयंती भाई ने बोला 6 महीने के अंदर में मामला हो गया पूरा. तो it is a dream come true for me and I mean मुश्किल है ऐसी फिल्मों को सपोर्ट मिलना. और मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्टें थी और ये स्क्रिप्ट मेरे रडार में भी नहीं थी एक्चुअली. मैंने इसको बहुत नीचे रखा हुआ था कि ये शायद नहीं इसको सपोर्ट मिले या शायद ये नहीं बन पाए. बट द मोमेंट, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मदद की. कंगना जी तक पहुंचाने में काफ़ी लोगों ने मदद की. आदि जो आज यहाँ पे नहीं है, उसने सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया था. और बबीता जो यहाँ पे है हमारे साथ, उन दोनों ने मिल के मुझे मुकेश से मिलाया. और मुकेश छाबड़ा ने फिर बोला कि वाई डोंट यू मीट सेंड इट टू वाई डोंट आई पिच इट टू कंगना जी. बोला वो करेंगी. तो उसने बोला कि मुझे ट्राई तो कर दीजिए. और उसके बाद फिर आगे की स्टोरी इट हैज़ बीन immensely wonderful, beautiful journey. She has supported me like a like a pillar. मतलब throughout, and I couldn't have asked for a better collaborator than her. I think I have to ask you, जब कंगना जी ने इसके लिए हाँ कर दिया था, उस समय क्या रिएक्शन था? What was that one thing जो जहन में आई थी? उस समय ये था कि ये सचमुच में हो रहा है क्या. और उसके बाद फिर ये सही में बोला है. मैं सुनना चाहता हूँ उनके मुंह से. मैं बताऊँ सच में क्या रिएक्शन था आपका? हाँ. इनका रिएक्शन था कि मैम हमें रायपुर में एक स्क्रीनिंग करनी है. मैंने कहा एक्सक्यूज मी, हमें ना छत्तीसगढ़ रायपुर में एक स्क्रीनिंग करनी है. मैंने कहा I said let us first shoot it. We'll first shoot it and then we'll have the copy and then we'll see. वो पहली इनकी चीज़ कि मुझे अपने घर होम टाउन में मुझे दिखाना है कि मैंने फिल्म बनाई है. तो एक जज्बात होता है, छोटे शहरों से आए हुए लोगों का एक जज्बात होता है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिले, क्योंकि वो जब निकले होते हैं तो लोग सोचते हैं कि बागी बन गए या जो भी है. तो ये हमेशा मुझे कहते हैं. तो मैंने सर, आपको पता है मैंने पहली स्क्रीनिंग कहाँ अरेंज की है? छत्तीसगढ़ में. हम पहली फिल्म की स्क्रीनिंग जो है वहाँ कर रहे हैं. क्या बात है, क्या बात है. एक्चुअली मैम छत्तीसगढ़ के पहले उड़ीसा में है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ. तो आपने वो दोनों ही कर दिया है. Yes. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट. धवल गाड़ा साहब, ऑफ कोर्स हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं. सर प्लीज मंच पर आइए. नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर. पहले तो ट्रेलर के लिए बधाई. बहुत अच्छा ट्रेलर है और एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और फाइनली हम देख पाएंगे. उसके लिए ट्रेलर कमाल का है और उसके लिए पहले पूरी टीम को बधाई. आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, उसके लिए आपको देख के बहुत अच्छा लगा. सवाल मेरा ये है आपसे. It's very special always to get compliment from a woman. Thank you. बहुत सुंदर लग रही हैं आप. ट्रेलर को देख के एक सवाल है जो उन्होंने अभी कहा कि 7 साल का टाइम लग गया. किरदार आपके बहुत सशक्त रहे हैं, पर्दे पर आपने निभाए हैं और एक पावर लेडी माना जाता रहा है आपको फिल्म इंडस्ट्री की. बेबाक एक राय रही है आपकी. बट इस किरदार के पीछे क्या एक सोच रही जो आपने इसे सेलेक्ट किया, जो एक 7 साल से कहानी घूम रही है और आपने उसके लिए हाँ कहा? पहले तो उसके बारे में जानना चाहूँगी. मेरे पास जब ये कहानी आई थी तो मुझे नेचुरली बहुत दिल को हर्ट हुई ये कहानी सुन के कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी लोगों ने इतना साहस दिखाकर देश के लिए ऐसा एक तरह से मुझे लगता है कि जहाँ पे लोग मरते हैं, वारदात होती है, वहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट होता है. लेकिन जहाँ पे लोग बचा लेते हैं वारदात होने से, अपनी जान पे खेलकर जोखिम से, उसकी कोई बात कभी करता नहीं है.
और तो और इस घटना के बारे में इतना छोटा मोटा कहीं लिख के हटा दिया गया। ऊपर से इनको कुछ 1 महीने का इंक्रीमेंट, अगर आप देखें तो आपको हंसी आएगी कि मतलब किस हौसले से ये लोग दिन ब दिन ऐसे भी इनकी ज़िंदगियों के बारे में जान के 1 महीने का वो उनको आज तक नहीं मिला। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम अपने बबल में रहते हैं लेकिन वास्तविक दुनिया से जो है हम कितना दूर हैं। तो ये कैरेक्टर के बारे में जब मैंने इसको प्ले किया और जब मैंने ये कैरेक्टर के मैं अंदर गई, उसकी ज़िंदगी के अंदर गई, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मेरे लिए कितना ज़रूरी था फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बनाना और एक वास्तविक लोगों के बीच में जाना, जो कि एक एज अ पॉलिटिशियन मुझे बहुत मौका मिला पिछले 1-2 सालों में। और ना जाने मैं अपने आप को कितना बेहतर है कलाकार मानूँ, ना मैं अपने आप को कितना भी ग्रेट मान सकती हूँ, लेकिन ये सच्चाई का मुझे आभास हुआ कि अगर मैं उन लोगों के बीच में नहीं गई होती तो आई वुड हैव बीन सो इनकॉम्पिटेंट इन दिस रोल। आप एक कलाकार के बबल में सुबह उठते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और जिम जाते हैं, उसमें रह के आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एक वास्तविक ज़िंदगी कैसी होती है। और मैं चाहे मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एज अ टीनेजर शुरू किया था, एक काफ़ी लंबा अरसा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ की ही ज़िंदगी। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टू बी वर्दी ऑफ दिस रोल, मुझे एक ऐसी कड़ी तपस्या करनी थी। जब मैं वो तपस्या के फेज से जा रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी तपस्या क्यों करनी पड़ रही है, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो एक कलाकार हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपना पड़ रहा है। तो जब मैंने किरदार निभाया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दूर हूँ, वास्तविकता से कितना दूर थी मैं, और कितना ज़रूरी था मेरे लिए वास्तविकता को समझना कि हर एक महिला हर दिन जो 4 बजे उठकर पानी भरकर लोकल ट्रेन में आते हुए सब्जी लेकर सब्जी काटते हुए जब घर जाती है और बीच में जो है उसको हर तरीके की अपमान का सामना करके, लोगों की जानें बचाकर, लोगों के एक्सक्रीशन साफ करके, बलगम थूक साफ करके जब वो हंसते हुए घर जाती है तो हमें अपने आप को देखकर बहुत छोटा महसूस होता है। तो ये कैरेक्टर को करते हुए मुझे इस बात का आभास हुआ।